Bismillahirrahmanirrahim. Second year zoology, chapter 1 homeostasis, part 2 method of thermoregulation in animals. I am Dr. Lubna Hamid from Government Degree Girls College, Green Belt, Mahmudabad, कराची. स्टूडेंट हमने इससे पहले लेक्चर में जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन. आज हम मेथड ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स स्टडी करेंगे कि कितने तरीक़ों से एनिमल्स जो हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं, एक रेंज में रखते हैं. हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में दो मेन कैटेगरीज पढ़ी थी, एक एक्टोथर्म्स और दूसरे एंडोथर्म्स. एक्टोथर्म्स वो एनिमल्स हमने स्टडी किए थे जो कि अपने सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, यानी इनके अंदर गो के मेटाबॉलिक हीट भी पैदा हो रही होती है लेकिन इनका इन्हिसार एक्सटर्नल टेम्परेचर पर होता है. इसके बरक्स एंडोथर्म्स वो एनिमल्स जो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेटाबॉलिक हीट की मदद से रेगुलेट करते हैं. इन पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं होता. लेट्स सी एनिमल्स किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. इनके ये तीन तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपनाते हैं. इनमें नंबर 1 बिहेवियरल, नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड नंबर 3 फिजियोलॉजिकल. सबसे पहले बिहेवियर्स को देख लेते हैं कि बिहेवियर किस तरह से चेंज करके ये डिफरेंट टेम्परेचर में अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं. इसमें एनिमल्स क्या करते हैं, आप लोगों ने अपने रूटीन के मुशाहिदे में भी देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एनिमल्स जो हैं वो सन को अवॉइड करते हैं और शेडो प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं. ये इनकी क्या है, एक तरह की माइग्रेशन कह सकते हैं या चेंज ऑफ पोजीशन कह सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रख सकें, बढ़ने से रोक सकें. इसमें एक स्क्विरल की एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है जो कि गर्मियों के मौसम में ज़मीन में बरो बना के रहती है. ये जब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो जाता है तो ये इस बरों में चली जाती है और वहाँ पर क्या है, ज़मीन की क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है तो ये वहाँ पर आराम से अपना वक्त जो है वो डे टाइम का गुजार लेती है. इसके बरक्स अगर हम लिजर्ड की एग्जाम्पल देखें जो कि एक एक्टोथर्म एनिमल है, ये नॉर्मली तो ग्राउंड्स में रहना पसंद करता है लेकिन ड्यूरिंग विंटर सीज़न ये कोशिश करती है कि ऐसी जगहों पर जाए जहाँ पर डायरेक्ट सन लाइट इसे मैसर हो. तो ये सन बास्किंग करते हैं. ये चट्टानों पर या ऊंचे पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर क्योंकि इन्हें डायरेक्टली सन हीट मिलती है और सन हीट जो है वो इनके टेम्परेचर को स्टेबल करने में हेल्प आउट करती है. ना सिर्फ सन हीट बल्कि इसके साथ साथ थर्मल रेडिएशंस भी जो सन से आ रही होती हैं वो भी इनको टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, स्टेबल करने में हेल्प आउट होती हैं. पोस्चर एडजस्टमेंट में हम सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो अपनी ही ले सकते हैं कि ड्यूरिंग विंटर सीज़न हम लोग अपने पोस्चर को मतलब अपनी बॉडी को जो है वो सुकेड़ के रखते हैं, अपने तमाम अज़ालात को एक दूसरे के साथ लगाना पसंद करते हैं, हाथों को बॉडी के साथ बाजों को मिला के रखना पसंद करते हैं ताकि हमें ठंड का एहसास कम से कम हो. लेकिन इसके बरक्स सर्दियों में हम इसके बिल्कुल उल्ट, यानी अपनी बॉडी पार्ट्स को थोड़ा खुला रखना पसंद करते हैं ताकि एयर क्रॉस हो और हमें ठंडक का एहसास हो. नेक्स्ट रेगुलेशन स्ट्रक्चरल रेगुलेशन है. स्ट्रक्चरल रेगुलेशन में स्टूडेंट्स हमें एनिमल्स में तीन तरह की मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो हमारी स्टडी में आती हैं. इसमें नंबर 1 इंसुलेशन. इंसुलेशन दरअसल एक ऐसी फैटी लेयर है जो कि स्किन के नीचे मौजूद होती है. ये एज ए इंसुलेटर काम करती है, मींस इंटरनल हीट को बाहर नहीं निकलने देती, और बाहर वाली जब वो इंटरनल हीट बाहर नहीं निकलेगी तो वो बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल करने में हेल्प आउट होगी और बाहर का टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करेगा. तो ये एपिडर्मल फैटी लेयर अमूमन पोलर बियर्स और सील में जो है वो काफ़ी थिक मौजूद होती है. इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में भी सर्वाइव कर सकते हैं.
नेक्स्ट प्लेग। प्लेग जो है ये अमूमन हमें मैमल्स में जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं। मैमल्स में अगर आप डॉग को, शीप को, गोट को देखें तो इनके ऊपर आप देखते हैं कि फर मौजूद है, कहीं वूल मौजूद है, और अगर हम अपने आप को देखें तो बॉडी पे हेयर्स मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्लेग की कैटेगरी में आती हैं, और ये वार्म रखती हैं बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ड्यूरिंग विंटर हेल्प आउट होती हैं। इसके बाद नंबर 3 है पैंटिंग। पैंटिंग का फिनोमिना मैमल्स एंड बर्ड्स दोनों में ही देखा जाता है, और पैंटिंग दरअसल एक एवोपरेटिंग का है तरीक़ेकार, जिसमें एवोपरेशन स्किन से नहीं हो रही होती बल्कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो है वो एवोपरेशन हो रही होती है, और यानी एवोपरेटिंग कूलिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इस एवोपरेशन से क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ठंडा रहता है, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन और स्टेबल रहता है। इसमें अक्सर आपने अपने सराउंडिंग में डॉग्स को देखा होगा कि वो गर्मियों के मौसम में ज़ुबान बाहर निकाल के बहुत तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। ये क्या है, ये पैंटिंग है उनकी। इसी तरह से बर्ड्स भी आपके मुशाहिदे में आए होंगे कि जब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है तो बर्ड्स भी मुंह खोलकर बहुत तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं या हाँप रहे होते हैं। तो ये असल में क्या कर रहे होते हैं, पैंटिंग कर रहे होते हैं। ये अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक से हीट को बाहर निकाल रहे होते हैं और उसको कूल कर रहे होते हैं। नंबर 3 फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन दरअसल ऐसी रेगुलेशंस हैं जो कि हम अपने बॉडी में एनिमल्स चेंज ला के, इंटरनली चेंज ला के करते हैं। अमूमन हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेन पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये इसको हम बहुत डिटेल में जो है वो अपने अगले लेक्चर में जब हम थर्मो रेगुलेशन इन मैंस पढ़ेंगे या मैमल्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको स्टडी करेंगे, इसका रोल देखेंगे, इसका क्या रोल है। यहाँ पर यह है कि ये हाइपोथैलेमस ही है जो कि बताता है कि टेम्परेचर बॉडी में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये एक रेगुलेटरी सेंटर या जिसे थर्मोस्टेट भी कहते हैं। अब फिजियोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है वो बॉडी में चेंजेस लाई जाती हैं। अगर बर्ड्स में देखा जाए तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें फीदर के साथ साथ ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। ये ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो हैं ये एज ए इंसुलेटर भी काम करते हैं। यानी जैसे अभी हमने फैटी लेयर स्टडी की इंसुलेशन में, बिल्कुल इसी तरह से ये ना सिर्फ बर्ड्स के परों को जो है वो वाटर प्रूफ बनाते हैं बल्कि एज ए इंसुलेटर भी काम करते हैं। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में हमारे पास अगर हम इसमें फर्दर आगे जाने से पहले बिहेवियरल अडॉप्टेशन देख लेते हैं बर्ड्स में। इसमें बिहेवियरल अडॉप्टेशन में प्लूमेज एंड फ्लफिंग एक बहुत अहम अडॉप्टेशन कह लें या रेगुलेशन का तरीक़ेकार कह लें, बर्ड्स में हमारी स्टडी में आता है कि इसमें बर्ड्स क्या करते हैं, अपने परों को फुला लेते हैं। उनमें एक ख़ास क्वांटिटी ऑफ एयर भर के उन्हें फुला लेते हैं और उस एयर को फिर वो ट्रैप कर लेते हैं अपने परों में। वो एयर ट्रैप होने की वजह से गर्म हो जाती है और बाहर से अंदर हवा नहीं आ रही होती और अंदर से भी जो है वो हीट लॉस नहीं हो रहा। तो वो अपनी बॉडी को इस तरीक़ेकार से गर्म रखते हैं। और ये तो वो अपने बॉडी को गर्म रखते हैं। कुछ इसके अलावा इनके जो फिट होते हैं या लेग्स होती हैं उनमें इनका फिनोमिना अलग होता है। उनमें क्या करते हैं, ये फिट और लेग में जो है उसे फ्लो ऑफ ब्लड को टूवर्ड्स फिट जो है वो कम या महदूद कर देते हैं ताकि वहाँ से हीट लॉस को रोका जा सके। इसके अलावा कुछ छोटे परिंदे ऐसे भी होते हैं जिनके स्किन के नीचे वो फैट जमा कर लेते हैं ड्यूरिंग समर सीज़न, जो कि उनको विंटर में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा एक और फिनोमिना है इनमें टकिंग का, जो कि हमें नॉर्मली समर सीज़न में नहीं आता, देखने में आता। ये दोनों जो डायग्राम्स आपको पिक्स दिखाई गई हैं इसमें लेक्चर में, इसमें आप देखें स्पैरो ने बिल्कुल अपने जो लेग्स हैं उनको कवर किया हुआ है अपने फीदर से, अपने परों को जो उसने पूरा फ्लफ़ी किया हुआ है
यानी अभी जिसे हमने पहले स्टडी किया फ्लफिंग के फिनोमिना को, तो वही फिनोमिना इसने यहाँ पे अपनाया हुआ है। और इस तरह से इसने अपने लेग्स को भी परों के अंदर छुपाया हुआ है और बॉडी को भी फ्लफ़ किया हुआ है, ताकि वो बहुत ज़्यादा सर्द मौसम में अपनी बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल कर सके। इसके अलावा टकिंग में क्या करते हैं, बर्ड्स जो हैं वो एक लेग पे अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं और अपनी नेक को भी जो है वो अपने शोल्डर पे, पीक को पीछे परों में दे देते हैं। इस तरह से वो अपने बॉडी से हीट लॉस को रोक के अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं। स्वेट ग्लैंड ये टोटली फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है। स्वेट ग्लैंड जो है वो बर्ड्स में नहीं होते, ये अमूमन जो है वो हमें मोंकी, एप्स या हॉर्स वगैरह में काफ़ी फंक्शनल हालत में मिलते हैं। और ड्यूरिंग समर जो है स्वेटिंग का प्रोसेस जो है वो देखने में आता है, क्योंकि ड्यूरिंग समर जो है वो इंटरनल बॉडी हीट बहुत ज़्यादा होती है और उसे बाहर निकालने के लिए बॉडी क्या करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है। और जब ये एवापोरेट होता है स्वेट, तो वो अपने साथ साथ बॉडी के उस पोर्शन से हीट भी उसके दौरान जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो रही होती है और वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट आ रहा होता है। और इसके बरक्स विंटर में जो है वो स्वेटिंग प्रोसेस रोक दिया जाता है, ताकि बॉडी की हीट को अंदर ही रखा जा सके और इससे बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल या मेंटेन रखने में मदद मिलती है।